हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके आज के एपिसोड्स पर। तो एपिसोड्स के रिव्यूज सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज आपको मैं सुनाऊंगी आपके रिव्यूज बैक टू बैक, सुनिए। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। किंजल तोशो को बता रहा है कि हमें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या तोशो नई शुरुआत कर पाएगा? और वो दोनों की नई शुरुआत हुई तो अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रहेगी और दोनों खुलकर सांस ले पाएंगे और जिंदगी जिएंगे। किंजल ने जो जापान वाला तूफान आने के बाद जो दोबारा वो लोग घर ऐसे बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि वहां कोई तूफान आया ही नहीं, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया और अच्छा भी लगा और सही भी कहा उसने। चलो तोशु ने हाथ तो बढ़ाया किंजल की तरफ, देखते हैं कब तक फॉरएवर रहते हैं। हाँ किंजल, कोशिश करके देखो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रेम ने यहाँ पेड़ पर पेंटिंग बनाई है, एक हैप्पी फैमिली वाली जिसमें चारों है। उसने एक छोटा सा डब्बा निकाला जो उसी पेड़ के नीचे छुपा के रखा था। उसमें उसके बचपन की चीजें हैं। एक मोर पंख वाला ब्रॉच है जो वो राही को देना चाहता है और प्रेम ये भी कह रहा था कि इस पर सिर्फ राही का हक है और किसी का नहीं, और उसे यहाँ से जल्द वापस जाना है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। लेकिन उसके अतीत से जुड़ी कड़वी यादें हैं। प्रेम सपने में खो गया। जब देखो माही प्रेम प्रेम करती रहती है, चिपकू कहीं की। दूसरी तरफ से राही आई और उसने वो ब्रॉच देखा और उसने वो उठा लिया। ये तुम्हारे लिए ही राही है राही, खाना जी का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सही कहा राही तुमने कि ऐसे आशीर्वाद को ठुकराना नहीं चाहिए। राही ने अपने पास रख लिया। यहाँ सभी लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पर कोठारी जी का फोन आया। जोगी जी नहीं थे तो अनु ने उठाया। अनु ने प्रेम को आवाज दी। जब कहा कि ऑनर का फोन है तो वो परेशान हो गया और उसने फोन जानबूझकर गिरा दिया। अनु सब कुछ नोटिस कर रही है। अनु ने प्रेम से कहा कि पार्टी खत्म होने के बाद और घर जाने से पहले मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जोगी जी भी प्रेम को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वाह प्रेम, तुमने क्या कहा? ये तुम्हें पता ही नहीं चला कि करीम अंकल के घर में बहुत सारा धनिया और कड़ी पत्ता भर भर के है लगे हैं, तो वहां से ले आए। जोगी जी को भी चौंक गए कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहां कड़ी पत्ता और धनिया है। जोगी जी को फोन आने की वजह से प्रेम बच गया। अनु ने जोगी जी से कहा, आप लोगों ने खाना खाया? आप सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं। किचन में सब साफ कर लूंगी मैं। घर पे भी करती थी, यहाँ भी कर लूंगी। उन्होंने कहा कि आपको देखकर गायत्री बहन की याद आ गई, वो भी आपके जैसे ही थी, इसलिए ये प्रेम अनु में अपनी माँ को देख रहा है। उन्होंने खुद आत्महत्या की या उनका मर्डर हुआ, कुछ पता नहीं। 10 मुंह 10 बातें। अनु ने उनकी फैमिली के बारे में बताया तो उनके बच्चे थे, तो उनका नाम क्या था? नाम भी बताया, वो भी निक नेम था, टिंकू और टिन। और अनुपमा, यही प्रेम और प्रार्थना है। आज जोगी काका ने झूठ क्यों बोला अनु से? क्या प्रेम की पहले बात हुई थी उनसे? माही, वो गिफ्ट किसी ने भी दिया हो, तुम्हें इससे क्या? हाँ राही, ये कान्हा जी ने ही दिया है, जिसका हक है उसे ही मिला है। प्रेम दूर से देख रहा है और बोल रहा है कि राही मत देना माही को। माही को अनुड़ी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और अब उसे मोर पंख वाला ब्रॉच भी चाहिए। वाह माही, माही को सब कुछ चाहिए। राही की चीजों पर ही इसकी नजर रहती है।
हर चीज तुम्हें नहीं मिल सकती। माही, तुमने सिर्फ राही से छीना है, पहले उसकी मम्मी, अब प्रेम, और अब उसे उसके प्यार की निशानी भी तुम्हें चाहिए। वाह राही, अच्छा हुआ इस माही को मना कर दिया। ये कान्हा जी का आशीर्वाद ही है जो तुम दोनों स्वयं कान्हा जी ने दिया है, और जोड़ी भी तुम दोनों की ही बनेगी। सिर्फ सच बाहर आने की देर है। सच तो बाहर जरूर आएगा, और जिस दिन राही और प्रेम का सच बाहर आएगा ना, उस दिन तुम्हारी अनूठी दो प्यार करने वालों के साथ खड़ी पाओगी, तुम्हारे साथ नहीं। सही कहा प्रेम ने कि ब्रोच की तरह राही भी तुम पर ऐसे ही हक जताए। थोड़ा रुक जाओ, ये भी होगा। प्रेम प्रेम और राही, तुम प्रेम माही से प्यार करता है, करता ही नहीं तो वो उसके साथ खुश कैसे रहेगा? वो तो पागल बन गई है प्रेम के प्यार में, बट तुम तो पागलपन मत करो राही। प्रेम के प्यार को समझो और अपने प्यार के लिए लड़ो। कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। इस माही को दूसरों से मांगने का बहुत शौक है। ये माही हमेशा राही की चीजों पर ही नजरे रहती है, और ऊपर से राही बीच में आई बोलती है। राही के मना करने से पहले प्रेम राही के मना करने से प्रेम खुश हो गया, और उसने राही से भी कहा कि माही को ब्रोच ना देने के लिए थैंक्स। ये मेरा है, और मेरी हर चीज पर माही का हक नहीं है। हक है तो सिर्फ आपका। अगर अनु मैम ने मुझसे बात करने के लिए बुलाया है, अगर वो मुझसे पूछेगी तो मैं सच बता दूंगा। प्रेम, तुम सच बता ही दो, क्योंकि राही नहीं बता पाएगी। ऊपर से धमकी भी दे रही है प्रेम को। वो फुल ऑन मीरा बनने के मूड में आ गई है। मगर राही, तुम राधा हो, मीरा नहीं। तो बार बार ये झूठ मत बोलो कि तुम प्रेम से प्यार नहीं करती। झूठ बोलने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। प्रेम वही लड़का है जिसे तुम अपने पॉप्स जैसा बॉयफ्रेंड मांग रही थी। तुम भी कहती हो कि प्रेम पर तुम पॉप्स जैसा भरोसा करती हो, तो अब मान भी लो कि ये वही है। राही, तुम प्यार से डरती हो। उसे लगता है कि मैंने किसी को प्यार नहीं दिया, अपने मम्मी और पॉप्स को तड़पाया है, उसकी वजह से उसे लगता है कि मैं प्रेम को भी प्यार नहीं दे पाऊंगी। अनु को पता चलेगा तो वो डेफिनेटली अपनी बेटी को समझाएगी कि कान्हा जी स्वयं तुम्हें अपना रहे हैं। तुम प्रेम तुमसे प्यार करता है तो तुम मीरा कैसे बनोगी? किसी को भी किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया जाता। जब प्रेम माही से प्यार ही नहीं करता तो उन दोनों को एक करके सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद करोगी और कुछ नहीं। तुम्हें भी प्यार और खुश रहने का अधिकार है। राही बेटा, लो, सुन ली माही ने प्रेम की बात। वो माही से प्यार नहीं करता। अब इसका पागलपन शुरू हो गया। आज जोगी काका ने छोटे मालिक से बात हुई तो वो शायद प्रेम के पापा होंगे। क्या आज प्रेम को काका ने पहचाना है? कल भी वो बोलना चाहते थे कि आपका चेहरा मालिक के बेटे से के चेहरे से मिलता है, मगर प्रेम ने बीच में ही रोक दिया था। वो प्रेम और प्रार्थना नाम भी जानते हैं, फिर भी नेक निम क्यों बताया? आज अनु सच तक पहुंच जाती, मगर नहीं पहुंच पाई नाम की वजह से। मुझे लगता है प्रेम की काका के साथ बातचीत हुई है। देखते हैं सच कब तक बाहर आता है। अनु पहले ही ध्यान रखती इसका, इस साइको माही का। पहली बार में ही समझाना था ना अच्छे से, पहले कोई रोक टोक नहीं की और अब सब कान्हा जी पर थोप रही हो। कितनी बार कान्हा जी तुम्हारे सब मैटर को संभालते हैं, अब वो भी कंटाल गए होंगे तुमसे। क्या यार, माही को जबरदस्ती नहीं लिया। माही प्यार को जबरदस्ती नहीं लिया जाता है। जैसे जैसे काव्या वैसी उसकी बेटी माही। इतनी तो गायू भी पागल नहीं थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जितनी ये माही हो रही है। वाह, कान्हा जी का आशीर्वाद और प्रेम की निशानी है जो तुम्हें नहीं तो कभी नहीं मिलेगी। सब कुछ छीन लो उससे, जैसे तुम्हारी माँ काव्या ने अनु से उसका पति छीना था। प्रेम तुम्हें इस जन्म में तो मिलने से रहा, तो अगले जन्म में ही प्रेम से मिलना।
प्रेम सिर्फ राही का ही रहेगा। और ये तो घोड़ी पर चढ़ने के लिए ज्यादा बेताब है। जब देखो शादी शादी करती है तो इसे डोली में बैठना नहीं कहते, घोड़ी पर चढ़ना ही कहते हैं। जैसे शादी कोई खेल है, आज प्यार हुआ और कल शादी कर लो। अरे पहले लड़के से तो पूछो तो तुमसे प्यार भी करता है या नहीं। जब देखो शादी की रट लगाए रहती है और अनु को टेंशन देती है। ये सच में पागल ही है। नहीं, इसे पागल नहीं कहते, साइको कहते हैं। एक तरफा प्यार में साइको लवर बन गई है और ये उसको, उसके लिए और दूसरों के लिए भी हानिकारक है। और ये हानिकारक शब्द से मुझे दंगल फिल्म की याद, वो गाना याद आ गया जब आमिर खान अपनी बेटियों को कुश्ती की ट्रेनिंग देता है। वैसे ही माही का प्यार अनु के लिए भी हानिकारक ही है। अनु भी कमाल है। अरे माही प्रेम से प्यार करता है, बट प्रेम से भी पूछो कि वो करता है या नहीं। और ये अब माही का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इतना पागलपन कौन करता है। और जैसे कल भी नवीन सर के अपडेट आए थे, माही के पागलपन की वजह से अनु बहुत परेशान है। और एक बेटी अपने माँ को प्यार से लोरी सुनाकर सुला रही है। आज और राही का अपनी माँ के लिए इतना दर्द और दुख देखकर वो भी दुखी है, लेकिन माही को इसका कोई असर नहीं हो रहा है। देखते जब एपिसोड आएगा तभी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको बाय, गुड नाइट, बाय गाइस, गुड नाइट। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ प्रेम का ही घर है, गायत्री निवास, जहाँ वो कभी कभी वेकेशन में आते थे। जहाँ उसने एक संदूक में एक ब्रेसलेट रखा था, शायद उसकी माँ का होगा, और वो राही को ही देना चाहता है वो ब्रेसलेट। और जिस तरह से उसकी चाहत थी वैसे ही राही को ही मिल जाती है वो ब्रेसलेट। और यहाँ माही कितनी लालची और कितनी सेल्फिश है, वो ब्रेसलेट भी उसे पूछती है। अच्छा हुआ राही ने वो ब्रेसलेट नहीं दिया। यहाँ प्रेम को भी अच्छा लगता है कि उसने ब्रेसलेट ना देते हुए, और वो ये भी चाहता है कि प्रेम पे भी वो इसी तरह से हक जमाए। यहाँ प्रेम भी बहुत ही परेशान है राही के इस हरकत से, क्योंकि वो तीन ज़िंदगियों को खिलवाड़ कर रही है। यहाँ राही बहुत गलत कर रही है, जहाँ अपने आप को इस तरह से धोखा दे रही है, अपने मन को इस तरह से धोखा में रखते हुए, और प्रेम का भी प्यार का यहाँ नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। जहाँ प्रेम का प्यार का वास्ता देते हुए अगर वो राही से प्यार करके शादी करने के लिए मजबूर कर रही है, तो यहाँ राही बहुत ही गलत है। यहाँ अनुपमा भी बहुत ही परेशान है, जहाँ उसे यहाँ गायत्री निवास में ये पता चलता है कि गायत्री जी बहुत ही भली थी और उनकी शायद मानसिक हालत ख़राब थी, जिसके वजह से शायद उन्होंने खुदकुशी कर लिया है। शायद यही कारण होगा प्रेम का अपने पापा से नाराज़ होने का, जहाँ उनके वजह से ही उनकी माँ शायद मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होती रहेगी, जिसके वजह से उन्होंने इस तरह से कदम लिया। यहाँ राही के इस हरकत से जिस तरह से परेशान है और उसे ही समझाने लगता है, तभी माही सुन लेती है कि प्रेम उसे प्यार नहीं करता है। ये सुनते ही माही खुदकुशी करने की कोशिश करती है, जहाँ ऐन वक्त में आके राही बचा लेती है उसे। जहाँ सब घर वालों को भी ये पता चल जाता है और प्रेम भी यहाँ सबके सामने कह देता है कि मैं माही से प्यार नहीं करता हूँ। पर ये बता नहीं पाता है अनुपमा को कि वो राही से प्यार करता है। ऐन वक्त में ही शायद वही वक्त में माही पुल पे गिर जाएगी और उसे ये मौका गवा देगा ये बात कहने पे, जहाँ वो फिर से अनुपमा को बताता है कि मैं माही को सिर्फ़ एक दोस्त मानता हूँ।
और यहाँ माही को भी वो समझाना चाहता है, जिस तरह से वो पागलपन कर रही है और ऑलरेडी एक बार कर चुकी है। पर मुझे लगता है जब ये समझाने को जाएगा तभी माही उसकी बात सुनेगी नहीं और उस पे इस तरह से मेंटल दबाव डालेगी कि वो फ़िलहाल के लिए हाँ कह देगा कि मैं कोशिश करूँगा आपसे प्यार करने के लिए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जहाँ यही काफ़ी था माही को, जहाँ वो खुशी के ठिकाने नहीं हैं। यहाँ माही का पागलपन इस हद तक बढ़ गया है, जहाँ ऐन वक्त में अगर अनुपमा ने उसे 2-4 थप्पड़ मार के उसे समझाया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता था। मुझे तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि अनुपमा ने उसे इस पागलपन के वजह से समझाने की कोशिश किया है। जब भी उसने माही ने प्रेम के बारे में इमोशनली अनुपमा से ब्लैकमेल किया है तो अनुपमा ने उसे गले ही लगाया है। और यहाँ ये शाह फैमिली मेम्बर्स को तो भरपूर ड्रामा मिलेगा ये सब देखते हुए, जहाँ अनुपमा को भी बहुत कुछ सुनाएंगे। और जिस तरह से अभी प्रेम ने 15 दिन का वक्त दिया है, यहाँ एक और बात है कि यहाँ राही को भी वो समझाना चाहता है, जो वो डिसीजन ले रही है जो कितना गलत है, उसे भी एहसास होने के लिए ही प्रेम ने इस तरह से इतना दिन का वक्त लिया है। और यहाँ माही की भी हालत देखते हुए वो भी मजबूर हो गया है। और जब अनुपमा को ये पता चलेगा कि असल में प्रेम और राही प्यार करते हैं और उन दोनों ने माही के इस पागलपन के वजह से अपनी प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं, तभी अनुपमा राही को भी समझाएगी और ये अनहोनी होते हुए रोक लेगी ऐन वक्त पे, जहाँ माही तो समझेगी नहीं, जहाँ अनुपमा समझाने की लाख कोशिश करेगी, पर माही अपने ही राग जपेगी और अनुपमा को भी बहुत कुछ सुना सकती है। पर यहाँ अनुपमा कुछ गलत होने नहीं देगी, क्योंकि उसे अब तक तो पता नहीं था कि असल में प्रेम और राही प्यार करते हैं। पर जब ये शायद खत के जो ग्रीटिंग कार्ड में जो खत लिखा था वो ऐन वक्त में उसे मिल जाएगा, या इन दोनों की बातचीत से किसी ना किसी कारण से उसे पता चल जाएगा, तभी वो ये शादी रोक लेगी माही और प्रेम का। जिस तरह से वरमाला के वक्त पे ऐन वक्त में उसके गलती से उससे धक्का लग गया था माही को, वैसे ही अभी ऐन वक्त में उसकी शादी होते होते रुक जाएगी और प्रेम और राही की ही शादी होना भी वैसे ही चाहिए। क्योंकि मुझे 1% भी मुझे नहीं लगता है कि माही के कौन से भी गुण अच्छे हैं। जहाँ अनुपमा ने तो 5 पन्नों का भाषण सुना दिया था, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है ऐसा कौन सा गुण है माही में कि वो इतना उसे लाड और प्यार करती है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जैन जी। बाकी सबको प्रणाम अनुपमा के लिए। इंटरेस्टिंग एपिसोड। तो किंजल नई बिगिनिंग एंड किंजल ने अच्छे एग्जाम्पल दिए कि जापान में आज भी ऐसे हाउसेस बिल्ड करते हैं जैसे वो कुछ क्विक ना हो या दोबारा शुरू कर देते हैं। तो नई शुरुआत है। आई होप दे मेंटेन इट। आई होप तोशु गोस ऑन द राइट ट्रैक। उम्मीद नहीं है पर उम्मीद रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, प्रेम ने सही कहा कि जिसका प्यार हो और एक दूसरे से प्यार उन दोनों शादी करना चाहिए, एक साथ बिताना चाहिए। पर सैक्रिफाइस बेमतलब की सैक्रिफाइस फ़ायदा नहीं होता।
सैक्रिफाइस करना जहाँ करना होना चाहिए। अगर सैक्रिफाइस करो कि मुझे कैसे क्या लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी दिल की बात नहीं बताती, वो बात की बात है, पर प्रेम भी नहीं बताए, वो गलत बात होगा। दैट शी कैन नॉट डिसाइड फॉर हिम, ही कैन ओनली डिसाइड फॉर हिमसेल्फ, नॉट एनीबॉडी एल्स। क्योंकि उसके जीवन में कौन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो तय करता है, किसी और नहीं। एंड इट्स गुड थिंग ही वाज ट्राइंग टू से टू अनुपमा, एंड अनुपमा ने नोटिस किया कि उसने जो भी हरकतें में, जो फ़ोन लेना, नीचे गिराना, फिर बात को घुमाना, बहुत उस नोटिस करती है कि कोई प्रॉब्लम है। और अच्छी बात है कि जो हाउसकीपर है, उन्होंने बताया कि वो अनुपमा की तरह है, और वो भी बाकी सबको ख्याल रखती है, बहुत अच्छे इंसान है। और बचपन के कुछ गठित होने हुआ है, बचपन की फ़ोटो, बच्चे के फ़ोटो पिक्चर। आई थिंक वो समझ जाएगी जल्दी से कि प्रेम के जीवन में कुछ ऐसे हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। एंड पता नहीं क्यों मुझे अनुज प्रेम की जीवन में गॉडफादर की फिगर है। आई थिंक पता नहीं क्यों ऐसा मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा। पर बचपन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हर बच्चों के लिए। गुड चाइल्डहुड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए जितना चाहे बच्चों को खुशी मिलना चाहिए, किसी भी तरह उन्हें देना चाहिए, और सही गलत का भी पहचान होना चाहिए। अम, अभी और ड्रामा शुरू होने वाला है। थोड़े एपिसोड में ज़्यादा लाइट था, बट कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट गौर करने में देखा है कि राही ने प्यार से समझाया, बट माही तो इतना पागल और इतना खुदगर कैसे हो गया? आखिर इतना मामूली अप्रोच था, तो फिर लड़ाई क्यों की? क्यों मैथ में एक्सचेंज कर रही थी, बार्टर सिस्टम? पर राही बहुत समझदार से, प्यार से उसे बताया कि कान्हा जी का आशीर्वाद है, मैं किसी और को नहीं देख सकती, विच इज़ अ गुड थिंग ऑफ नॉट शेयरिंग दैट पार्ट एट लीस्ट। पर प्रेम का हिम्मत आते थे, बट आई विश राही ऑल्सो शेयर दैट शी लाइक्स प्रेम टू। ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। जितना आप क्लैरिटी दोगे उतना अच्छी बात होती है हर रिश्ते में, इसलिए दोस्ती होना ज़रूरी है। पर आई अंडरस्टैंड शी वांट्स टू डू फॉर हर मदर, बट अगर वाक़ई करना चाहती है, थोड़ा पूरा क्लैरिटी बताओ, ताकि वो अनुपमा बीच में नहीं फँस जाती कि कौन किसको चुने। बट आई हैव अ फीलिंग दैट शी विल टेक प्रेम aside and then let Prem decide whom he likes, and that will be a good thing. But if she really comes to know, वो पता चल जाता है, तो वो प्रेम का ही साथ देगी, क्योंकि दो लोग होना चाहिए ना प्यार में और रिश्ते में। सो आगे देखते हैं। और कितना भी वो बीच में आ जाए, बट कान्हा जी हमेशा सही और सच का साथ ही देंगे, और ज़रूर मदद करेंगे अनुपमा को सही डिसीजन लेने के लिए। तो आई हैव फीलिंग, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि कुछ ये इतना समझदारी होने के बाद भी कुछ लोग क्लैरिटी नहीं दे पाते। क्लैरिटी और विश्वास दोनों दोनों ज़रूरत है। अगर खुल के तीनों खुल के बात करें अपनी अनुभव से, तो ये सब इतना ड्रामा, इतना झमेला क्रिएट नहीं होंगे। वुड हैव बीन अ विन-विन सिचुएशन। बस वही कहना चाहती हूँ। बाय। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। आज तोशु और किंजल के बीच भी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई बिना लड़ाई के, और वो तोशु उसको झूला झुला रहा है। ये देखते हैं कि ये जो खुशियां हैं कितने दिन तक टिक पाती हैं। और उसके बाद ये अनुपमा और ये सब उनकी एनिवर्सरी की खुशी में सब लोग डांस वांस कर रहे हैं,
और इधर ये जो है वो जो उनका केयर टेकर है या जो कुक है, जो कहते हैं, वो कह रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये यहाँ के मालिक हैं, और ये यहाँ गेस्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो प्रेम बिहेव कर रहा है, तो उस हिसाब से तो वो उसको जो है थोड़ा बहुत शक तो हो ही गया है, जिसका नाम जोगी है या जो भी है वो उनका नाम कर, ये अपने उसने मिट्टी में कहीं अपना कोई बॉक्स दबा रखा है प्रेम ने। वो उसको निकालता है और उसमें से एक मोर पंख का जो है ब्रोच वो उसमें है, तो वो निकालता है। इतने में प्रेम को कोई आवाज़ देता है तो वो वहाँ से चला जाता है। बाकी वो माही आ जाती है उधर, तो बॉक्स को तो वो दबा देता है, और लेकिन वो ब्रोच उसका बाहर रह जाता है। और प्रेम तो माही के साथ चला जाता है, जिसे उस ब्रोच को वो माही देख नहीं पाती है, लेकिन राही को वो ब्रोच दिख जाता है और वो ब्रोच ले लेती है। पहले तो उसको वो वहाँ वापस रखने वाली होती है, लेकिन वो कहती कहती कि ये तो कान्हा जी का आशीर्वाद है, तो मैं जो है इसको अपने पास ही रखूँगी। और वो मन ही मन कहता भी है प्रेम की, मैं ये राही को ही देना चाहता था, और राही के पास खुद ब खुद पहुँच गया। खैर, अब ये तो कान्हा जी का आशीर्वाद है बिल्कुल, जो कि उसको राही को मिला है, माही को नहीं। लेकिन जब माही ने राही के पास ये ब्रोच देखा है, तो वो उसको उससे मांगने की उसमें है कि ये ब्रोच मुझे दे दो। तो प्रेम जो है दम साधे उसका जवाब का इंतज़ार कर रहा है, कि वो देखना चाहता है कि वो राही उसको अपना ब्रोच देती है या नहीं देती है। तो राही ने मना कर दिया है, और कहती है कि ये तो मेरे लिए कान्हा जी का आशीर्वाद है, तो मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। ये माही जाने अनजाने जो है राही से हर चीज़ लेने की फिराक में क्यों रहती है। अभी तो माही को ये पता ही नहीं है कि राही और प्रेम एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन अभी तो उनके बीच में दीवार बन के खड़ी हो ही चुकी है। अब उसकी निगाह इस ब्रोच पर भी है। क्यों भाई, सब चीज़ें तुम्हें ही क्यों मिलेंगी? ऐसे नहीं होता है। लेकिन मतलब माही ने तो राही की सारी खुशियाँ को जो है तहस-नहस करने का वो कर रखा है, कि जो है, और जिस तरह से ये आजकल इसका ये रंग-ढंग है, ये तो आने वाले वक़्त में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी माही। इधर जब वो खाना लगा दिया है टेबल पे, तो वो प्रेम उससे कुक से पूछ रहा है कि जो है यहाँ पे इसमें हरा धनिया नहीं डाला, तो वो कहता है कि वो खराब हो गया था, तो वो बताता है कि यहाँ पे किसी का वो करीम का नाम वहाँ उनके पास धनिया और पुदीना तो बहुत मिल जाता है। तो जिससे कि उस जो जोगी को भी है पता चल गया है, कि महसूस तो हो गया है कि ये जो है वो ये यहाँ गेस्ट नहीं है, ये यहाँ के मालिक हैं। और वो वो कहता है, तो इतने में अनुपमा वहाँ पे आई है और फ़ोन बज रहा है, तो अनुपमा ने फ़ोन उठा लिया है, और वो प्रेम से को बुलाती है, तो वो उसको फ़ोन देती है कि भई यहाँ पे किसी का फ़ोन आया है, और तुम तब तक बात करो और मैं उनको बुला के लाती हूँ। तो पहले तो एक बार को तो उसने हाथ बढ़ाया ही नहीं है। फिर फ़ोन लेकर उसके हाथ से वो जैसे गिर गया उसके हाथ से, उससे उसका उसने नाटक करा है, और वो कहता है कि जो है फ़ोन तो ठीक है, लेकिन ये वो लेकिन फ़ोन कट गया है। लेकिन अनुपमा अभी इन सब चीज़ों को समझ तो रही है कि ये अपना सच सामने आने नहीं देना चाहता। उधर ये अनुपमा और जो है केयर टेकर से उनकी तस्वीर के बारे में बात कर रही है। तो वहाँ पे से वो कह रहे कि ये हमारे उसके वो हैं, मतलब ये उनके बच्चे हैं, और वो कहता है बताता है कि इनका नाम तो एक बच्चे का लड़के का नाम तो वो टिंकू और
और लड़की का नाम टिम ऐसी कुछ बताता है नाम। तो अभी लेकिन वो जबकि सच्चाई तो अब यही है कि प्रेम और उसके प्रार्थना के नाम वही हैं जो अभी ओरिजिनली इनके हैं। ये तो उसने अभी ये तो जो है मुझे हो सकता है कि ये प्रेम ने ही उसको अपने जो केयर टेकर है उसको कह दिया हो कि भाई मैं किसी भी तरह से मुझे यहाँ पर पहचानने की कोशिश मत करना। और इस तरह से और इधर सब लोग अपना अभी खुश हैं और इधर जब ये राही से बात कर रहे हैं प्रेम और माही नहीं अब ये सब वो कह रहा है कि मैं माही से प्यार नहीं करता हूँ। अभी तो वो ये बात नहीं जान पाई है कि जो है प्रेम राही से प्यार करता है। नहीं तो अभी तो तुरंत के तुरंत वो राही को ही इतना ब्लेम कर देती कि वो गिल्ट के मारे शायद कभी सिर्फ गिल्ट मतलब अपने आप को इतना कसूरवार समझती कि वो कभी खुश रह ही नहीं पाती कि और ये सब अब ये वो उधर ये अनुपमा ने प्रेम को बात करने के लिए पुल के पास बुलाया है। तो वो कह रहा है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और वो तो अभी तो देखते हैं इतने में अभी ये जो है राही उसके माही के दरवाजे के बाहर उसने अपने आप को लॉक कर लिया है। माही ने जब ये सुना है कि जो है प्रेम मुझसे प्यार नहीं करता तो और वो किसी शायद पता नहीं किसी से कुछ कह रही है। राही तो पीछे से निकल कर वो आई है और सीधा है उसने अब रिकैप में जो दिखाया है वो यही है कि उसने जाके सीधे उसमें स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी है माही ने। अभी तो अभी तो ये देखना है कि ये आगे और क्या क्या तांडव करती है। ये काव्या से भी जो है 4 नहीं ये कम से कम 100 कदम आगे निकलेगी। उसने जितना तांडव काव्या ने वनराज को पाने के लिए किया था ना उससे 100 कदम ये आगे जाके ये प्रेम को पाने के लिए उसको ब्लैकमेल भी कर सकती है। ये कुछ भी कर सकती है। ये अपनी जान देने की धमकी भी दे सकती है। माही का कोई भरोसा नहीं है किसी भी तरीके से। और ये तो मैं पहले भी आपको सबको कह ही चुकी हूँ कि काव्या ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी और अब माही भी उसी के अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। जब शायद वनराज ने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था या कुछ कुछ वजह तो थी जिसकी वजह से इसने काव्या ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी और तब भी अनुपमा ने ही इसकी काव्या की जान बचाई थी और तब भी उसका सारा ब्लेम जो है अनुपमा के सर आया था। और इधर ये इसका माही के सुसाइड का सारा ब्लेम कहीं ऐसा ना हो कि राही के सर आ जाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए आज मैं बहुत खुश हुई देख के और एपिसोड बहुत ही वेल बैलेंस्ड एपिसोड दिखा था। एंड विद्या तो अबेरा के मान रखती तो अच्छी बात होगी कि पूरी बात तो सुन ले, फिर उसके बाद वो कौन सही है कौन गलत है क्या है उसके बाद बात की बात हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ असम्पशन इज वेरी डेंजरस। पहले पूरा मामला तहकीकात करो, उसके बाद देखो। बिना बात के गुस्सा दिखाए पूरा झगड़ा हुआ, मन मुटाव हुआ, कोई फायदा नहीं होता। अगर वो पूरी बात सुन लेती और अबीर या खैरा को बात बोलने के अपनी बात रखने के लिए मौका दे देती तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ, अबीर गलत किया, उसने अल्कोहल नहीं मिक्स करना चाहिए, उसको शुड गेट पनिश्ड। तो वो गलत इंसान नहीं है। हर चीज़ एक वक्त होता है, वक्त ही मरहूम हो जाता है। कहते हैं ना, अ टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स टाइम। एंड दादी साहब पता नहीं किस बात पर झूठी घमंड दिखा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरी बात तो सुन लेती, वो घर की बड़ी है, वो विद्या को समझा दी तो पूरी बात को सुन लो, फिर बात बताओ।
सब हैरत होती है। मुझे ये समझदार इंसान में अभिमान लगता है एंड बाकी सब ऑफ कोर्स, पर आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद रूही, थोड़ी कंसिस्टेंट दिख रही है, रोहित भी, बट अबेरा ने बहुत समझदारी और हिम्मत दिखाई और सब्र दिखाए और प्यार से बताए। पूरी बात रखो, सुन लो और उनके रिश्ते में और मौका देना चाहिए ताकि हम और जगाटे सुलझा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चों पर कई बार विश्वास करना चाहिए, तभी बच्चे विश्वास कम पर करेंगे। अगर हम उनके गलत समझेंगे तो वो भी हमें गलत समझेंगे। कई बार गुस्से में हम लोग गलत असम्पशन कर लेते हैं। इट इज़ बेटर टू हैव ओपन माइंडनेस and time and pray. That's the only thing I would say. Thank you and bye. हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। आज जिस तरह से अरमान और अभीरा की जो कन्वर्सेशन हुई है और जो उन्होंने जो अपने पल साथ में गुजारे हैं वो बहुत अच्छे थे। और इधर ये जब अभीरा उसके अरमान के कपड़े वापस देने आ रही है और इतने में अभीर का ने जिस तरह से कियारा पे चिल्लाया है और कहा कि मेरे कमरे से बाहर निकलो, तो और उसको कमरे से बाहर निकाल भी दिया है। तो फिर वही विद्या का तो हमेशा की तरह दूसरों को गलत समझना है। उसकी तो तो ये खास आदत बन चुकी है कि बस बाकी हम वो पोदार सही है, बाकी सारी दुनिया तो गलत है। चाहे खुद में कितना ही ज़्यादा वो कमियां क्यों ना हो, लेकिन बाकी सारी दुनिया। अरे तुमने अभीर के बारे में जाना ही कितना है। और बिना देखे भाले आओ देखा ना ताओ और अभीर के ऊपर को चांटा मार दिया तुमने। इस तरह से कोई करता है क्या? पहले सारी हकीकत तो जान लेती, लेकिन नहीं। और उधर ये फिर सबके सब जो है राशन पानी लेके अभीर के ऊपर चढ़ गए। और अभीरा कह रही है, अभीर और अरमान दोनों कह रहे हैं कम से कम पूरी सच्चाई तो जान लो, पूरी सारी बात समझ तो लो, लेकिन ना तो कावेरी पोद्दार सुनने को राजी और ना ही मनीष गोयल का सुनने को कोई कुछ बात राजी है। और ये आज जिस तरह से मनीष गोयनका ने अभीर के साथ मतलब अभीर के साथ व्यवहार किया है कि अगर तुमने कियारा के साथ कुछ भी बदतमीजी की और जिस तरह से कॉलर पकड़ा है, इसका मतलब ना तो तुम्हें अक्षरा के उस पे परवरिश तो जितनी उसने करी थी, जितना थोड़ा बहुत संस्कारों पर भरोसा है, और ना ही उन्हें उसके खून पर भरोसा है। और जब अभी थोड़ी बहुत तो जो है इनकी दूरियां कम हुई थी, लेकिन आज तो जो मनीष को इनका की इस हरकत की वजह से उन दोनों के बीच में जो है अब तो ना पटने वाली खाई हो गई है। अब वो ये खाई अब कैसे कम होगी, ये दूरियां कैसे कम होगी, कोई नहीं जानता। और ये अरमान और अभीरा भी अभी साथ साथ हैं। और जिस तरह से वो जब थोड़ा घबराती है और अरमान का हाथ पकड़ लेती है, तो वो उस तरह से उसने हाथ पकड़ लिया है। और वो जब ये अपना उसको किसी तरह से उसको फिर दवाई भी खिलाता है अरमान, ये उसका जो था ये अच्छा था। और अरमान अभीरा से कहता भी है कि अगर ये बात अगर गलत हुई तो माँ जो है अभीर से माफ़ी मांगेगी। उधर ये कावेरी पोद्दार तो उसमें उससे कहे जा रही है उसमें कि हम तो गोयनका से दुश्मनी भी ना रखे, रिश्ता रखने की तो अभी भी उस घर की दोनों बेटियां तुम्हारी घर की बहुएं हैं। ये बात कावेरी पोद्दार भूल क्यों जाती है? तो अब ये सब जो है अभी जब अरमान बार बार
कह रहा है कि भाई सच जो है पता तो कर लो। तो तब कियारा ने बताया है कि असल में हुआ क्या था। और ये कि जो है वो उससे पहले भी ये भी देखा कि ये जब सब लोग अभीर पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो कमरे में आके अपना गिटार ही तोड़ देता है। और अभीरा उससे कुछ कहना चाहती तो सीरा ने रोक दिया है। कह रहा है कि और सीरा और अरमान वगैरह, शायद अरमान भी है या ये मुझे याद नहीं है। और तो कहती है कि जब सर गुस्से में होता है तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, और जो अभी हाल गिटार का हुआ है वही हाल उस आदमी का भी होगा। तो अभी अभीरा रुक गई है उससे कुछ कहते-कहते। उधर ये स्वर्णा और सुरेखा दोनों बातें कर रहे हैं कि ज़रा से उसके चक्कर में तो अभी ये दुश्मनी जो है मतलब ये दोनों परिवारों के बीच अब फिर से वो दूरियाँ आ गई हैं। और ये जब कियारा ने सारी सच्चाई बताई है कि मैं तो उसके शराब के नशे में थी, और ये और बंसल का तो काम सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने के बराबर काम है, कुछ और करना तो है नहीं। अपने बच्चों को तो समझ पाया नहीं, संभाल पाया नहीं, दूसरों के फटे में टांग अड़ाना उसकी खास आदत हो चुकी है। और वो तो कावेरी पुत्र को फिर भड़का रहा है। और जब वो कहता है कि अभी वो अभी ना मेरी पत्नी है, अरमान जब कहता है तो उसने कावेरी पुत्र ने बोला कि अब सिर्फ 4 दिन की बची है, 4 दिन की तो वो बचा है, तुम्हारा रिश्ता बचा है, तो एक काम करो आज उसको डिवोर्स पेपर साइन करके दे दो। अरे ये उन दोनों का रिश्ता पहले भी जो है ये कावेरी पोद्दार और इन सब के विद्या के इन सब के चलते इन लोगों का रिश्ता टूटा था। इन लोगों ने और ये बंसल और ये कावेरी पोद्दार ने ही अभीरा और अरमान का तलाक करवाने की कोशिश की थी। अब फिर वही हरकतें ये इनकी शुरू हो गई हैं दोनों की। लेकिन भगवान से बढ़कर तो ना कावेरी पोद्दार है और ना ही बंसल है। और जब ये कियारा ने सब कुछ सच बता दिया तो कावेरी पोद्दार ने दादी साहब ने कियारा को चाटा मार दिया है। तो वो कह रहे आधी, अरे वो उसकी फैन है। अब वो फैन तो भाई अपना उसको लगा कि अभी भाई फैमिली है तो हम अभी जाके ले आऊंगी, लेकिन वो अभी सो चुका था और वो शराब के नशे में वो वहीं गिर गई। लेकिन उसने जैसे ही अभी की नींद खुली है तो उसने उसको अपने रूम से जाने के लिए कह दिया। लेकिन अभी जो है ये देख, और जो है जब ये सारी बातें अरमान और उसको सब सारे घर वालों को सब पता चल गई है तो अरमान ने फिर कहा भी है कि माँ को अभी से अब माफ़ी ये मांगनी पड़ चाहिए। और मुझे जिस तरह से ये विद्या और सब शक्लें बनाए खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि ये विद्या उससे अभी से कोई माफ़ी भी मांगेगी। रिकैप हमने देखा वो कह रहे हैं उसके कॉन्सर्ट में कि हम जो है अपने प्यार को एक मौका देंगे, शादी को एक मौका देंगे। और वो अरमान और अभीरा एक जगह आके मिलते भी हैं। और आज तो रूही ने भी जब अपने मायके वालों का साथ देने की कोशिश की है तब भी दादी सा ने उसको भी रोक दिया है। तो खैर अभी आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। बढ़िया रिव्यूज, बढ़िया बढ़िया आपने आज के एपिसोड को लेके बातें कही हैं। तो ये रिश्ता का भी रिव्यू है और अनुपमा का भी रिव्यू है। तो आप लोग बड़ी बारीकी से चीजों को देखते हैं, परखते हैं, अच्छा लगता है। तो आज मेरी टिप्पणी नहीं मिली, इसके लिए आपको जरूर अफसोस होगा, मगर कल से फिर से मेरी टिप्पणी मिलेगी क्योंकि एपिसोड लंबा हो जाता है हमारा, इसलिए थोड़ा आज के लिए अवॉइड किया है। तो जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.